एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, फिनोमिनोलॉजी आता है, केस स्टडी और ग्राउंडेड थ्योरी आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के नाम से भी ये सारी आपको टॉपिक्स दिए रहेंगे बुक में, या ये आपको दिया रहेगा क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप दिए रहेंगे, एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड हो या क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप हो, आपकी दूसरे बुक के हिसाब से डिफर भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। पहले हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी के बारे में। सो केस स्टडी में क्या होता है, हम डीप डिगिंग करते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, हम डीप डिगिंग करते हैं। और ये बहुत सारे डिसिप्लिन में यूज़ होते हैं, मतलब कि यह आपका इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, साइकोलॉजी में यूज़ होता है, अलग अलग डिसिप्लिन में यूज़ होता है। और ये एग्जामिन करता है, सीरीज ऑफ इवेंट को भी एग्जामिन करता है और एक सिंगल केस को भी एग्जामिन करता है। और जो इफेक्टिव केस स्टडी होती है वो स्टोरी भी बताती है, उसमें आपको कंक्लूजन भी देती है। नेक्स्ट हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च सबसे कह सकते हैं, सबको पता होगा इसके बारे में, जहाँ पे हमें एक इमीडिएट तुरंत की कोई प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको इमीडिएटली उसे सॉल्व करना है, तो आप उस पर रिसर्च करोगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए। और यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिकल प्रोसेस होता है आपका। अगर इसमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, देन प्लान, देन एक्ट, देन ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है, एक पर्सन है, मान लीजिए रिसर्चर, वो एक कम्युनिटी में जाके रहता है और उनके तौर तरीके को ऑब्जर्व करते हैं कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, इनके जीवन का जीने की तरीका कैसे है। जैसे कि अंडर दिस स्टडी है, ह्यूमन इंटरैक्ट इन कम्युनिटी थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है और ऑब्जर्व करता है विद दैट कम्युनिटी। जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, आदिवासी कम्युनिटी में गई और मैंने स्टडी किया कि वो अपने जीवन कैसे बिताते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर एथनोग्राफिक रिसर्च। किसका पार्ट है? क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी का मेन पर्पस क्या होता है कि आपको थ्योरी डेवलप करनी है, लेकिन बेस्ड ऑन द डेटा सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, और इट लुक फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड डिराइव थ्योरीज एंड द रीजन द फिनोमिना। मेन पर्पस ग्राउंडेड थ्योरी का क्या होता है, बेसिकली थ्योरी डेवलप करना, और किसके बेस पे, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है, उसके बेस पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और थ्योरीज को डिराइव करना। नेक्स्ट हमारा फिनोमिनोलॉजी क्या होता है। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च में हम एक पर्सन, एक बंदा, एक बंदी के जो उसने एक्सपीरियंस किया है फिनोमिना, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जिन पर्सन को डिप्रेशन हुआ है या एक्यूट स्ट्रेस से वो गुजरे हैं, तो उनके बारे में मैं रिसर्च करूँगी, तो मैं जानूँगी कि वो किस से गुजरे, उस दौरान उन्होंने क्या फील किया। दिस इज योर फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।